नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपन शुरुआत करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नीट 2010 से लेके 2021 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की मैं बात करूँ, ये चैप्टर काफ़ी छोटा और आसान चैप्टर माना जाता है और इससे रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहिए, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आते हैं। तो ये आपको जान लेना अति आवश्यक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहे हैं नीट 2021 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि एक वर्णी 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा आपको बता रखा है कि लैम्डा का मान कितना है, 600 नैनोमीटर है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक वर्णी 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश से औसतन प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब वह 3.3 इंटू 10⁻³ वाट शक्ति उत्सर्जित करता है, यानी अपने को शक्ति P का मान भी दे रखा है 3.3 इंटू 10⁻³ वाट, ये आपको शक्ति का मान दे दिया। अब अपन शक्ति को परिभाषित करें तो शक्ति क्या होता है? शक्ति होता है कार्य करने की दर, और कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होता है। तो अपन कह सकते हैं कि कार्य करने की दर और कार्य को ऊर्जा बोल सकते हैं, तो ऊर्जा बटा समय। अब अपने को ऊर्जा का फॉर्मूला आना चाहिए। तो फोटोन के केस में जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है E बराबर NhC/λ। n यहाँ पे है फोटोनों की संख्या, तो अपन कह सकते हैं कि E की जगह क्या रख सकते हैं, NhC/λ, और T पहले से बच गया। अपन कह सकते हैं कि अपने को पूछा है कि फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड, तो अपन कह सकते हैं n फोटोन है, T इसमें भाग लग रहा है, तो ये क्या हो गया, फोटोनों की संख्या प्रति सेकंड n/t। अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि n/t बराबर क्या लिख सकते हैं, P इंटू लैम्डा बटा में HC। P का मान रखिए, अपन कह सकते हैं शक्ति का जो मान है वो मान है 3.3 इंटू 10⁻³ ये हो गया P। लैम्डा की बात करूं तो 600 और नैनोमीटर को चेंज करेंगे तो 10⁻⁹ तो ये मीटर में आ गया। H का मान अपने को दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और C का मान अपन जानते हैं प्रकाश का वेग निर्वात में 3 इंटू 10⁸। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो अपन कह सकते हैं सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3.3 से ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे आता है 2 इंटू 3 6 हो गया, तो ये चला जाएगा ऊपर वाला 6, तो यहाँ पे बचेगा 100। ऊपर मैं बात करूँ घात की, 10⁻12 में से 10⁻2 गए तो ये बचा 10⁻10। नीचे बात करें अपन तो 10⁻34 में से ये +8 बोले तो ये बच गया 10⁻26, तो ये आंसर आएगा 10⁻+16। तो ऐसा आंसर देखें तो अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो अपन कह सकते हैं इसमें बेसिक से फॉर्मूले यूज हुए, जिसमें एक फॉर्मूला आपने को पता होना चाहिए कि E बराबर NhC/λ, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ये अपन सामान्यतः जानते हैं कि जो शक्ति होती है वो ऊर्जा बटा समय होता है। यदि आपको दो फॉर्मूले याद थे तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते थे। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2021 का एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि नगण्य कार्यफलन, इसका मीनिंग है कि जो फाई है उसका मान आप 0 ले सकते हो। कार्यफलन को किससे दर्शाते हैं, फाई से। कि प्रकाश सुग्राही सतह पर लैम्डा तरंग दैर्घ्य की एक विद्युत चुम्बकीय तरंग आपतित होती है। यानी अपन कह सकते हैं जो प्रकाश है उस प्रकाश तरंग का जो लैम्डा है यानी तरंग दैर्घ्य है वो आपको बता रखा है कि लैम्डा से दिया है। उसके बाद क्या कर रहा है कि यदि सतह से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान यदि m है और उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा d है, तब आपको बताना है कि लैम्डा और लैम्डा d में क्या संबंध होगा। अपन जानते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। वो ऊर्जा एक कार्यफलन के लिए काम में आती है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसकी अधिकतम ऊर्जा से संबंधित होती है। अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि E का मान क्या होगा, HC/λ, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। फाई की बात करूँ तो अपन कह सकते हैं नगण्य होने से 0 हो गया। काइनेटिक मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए आपको गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले आने चाहिए। अपन कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो 1/2 mv² वाला है वो फॉर्मूला जानते हैं। इसके अलावा इसको P²/2m भी लिख सकते हो, या फिर इसको PV/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले हो गए। अपनी आवश्यकता के अनुसार इन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे P²/2m। अब बात आती है कि इस P का मान कैसे निकालें। तो अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो लैम्डा है वो लैम्डा d है, और इलेक्ट्रॉन की लैम्डा के लिए जो फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर होता है h/p, जहाँ पे p है संवेग। तो संवेग p का मान अपन निकालें तो h/λd हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन रख सकते हैं, तो ये हो गया आपका HC/λ।
पी का होल स्क्वायर करोगे तो अपन कह सकते हैं कि एच का होल स्क्वायर बटा में लैम्डा डी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2m पहले से था। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि एक एच से एक एच चला गया, और अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, लैम्डा इंटू एच हो गया, बराबर कह सकते हैं अपन 2m यहाँ पे लैम्डा इंटू एच हो गया 2m इंटू सी और लैम्डा डी का होल स्क्वायर, ये हो गया। एक तरफ लैम्डा रख लेते हैं, दूसरी तरफ एच को भेज देते हैं, तो वहाँ पे बना 2mc डिवाइड बाय एच, ये देखिए एच डिवाइड में चला जाएगा और गुणा में हो जाएगा लैम्डा डी का होल स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन देखें तो अपन कह सकते हैं, देखो ये भी है लेकिन इसमें सी डिवाइड में आ रहा है तो लेकिन अपना मल्टीप्लाई में है। इसको देखें तो यहाँ पे लैम्डा डी है लेकिन अपना लैम्डा है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे सही है लैम्डा 2mc बटा एच लैम्डा डी का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2020 का क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के किसी अप्रावर्ती पृष्ठ पर 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर उस फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलंबवत आपतन करता है। इसको अपन देखें तो यहाँ पे अपने को क्षेत्रफल दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो आपको दिया है इधर 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर शक्ति है। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है कि 1 मिनट, यहाँ पे समय अंतराल दिया है, 1 मिनट की समय अवधि में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गई ऊर्जा कितनी होगी। आप तीव्रता का फॉर्मूला जानते होंगे कि I बराबर एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय में जो ऊर्जा मिलेगी वो आपकी तीव्रता कहलाती है। तो I बराबर E अपॉन AT, और ये आप अच्छे से जानते हो कि जो ऊर्जा बटा समय है उसको आप शक्ति लिख सकते हो, ये बन गया P बटा A। तो ये फॉर्मूला आपने देखा कि I बराबर E अपॉन AT, और E अपॉन T को लिख सकते हैं P बटा A। अपने को दिया क्या क्या है, एक क्षेत्रफल का मान दे रखा है और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मीनिंग है शक्ति बटा क्षेत्रफल, ये नहीं पूरी की पूरी राशि दे रखी है। ऊर्जा अपने से पूछिए, चलिए मान रखते हैं, तो अपन कह सकते हैं ऊर्जा E तो पूछा ही है। क्षेत्रफल की बात करें तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 20 को तो 20 रहने दे, और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आप रख सकते हैं 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो ये मैंने मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया इसको। ठीक है, अब देखो बात करते हैं समय की, तो समय कितना है 1 मिनट, इस 1 मिनट को अपन सेकंड में चेंज करें तो 1 मिनट बराबर कितने होंगे 60 सेकंड, और P बटा A की बात करें तो वो है 20 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, अपन कहेंगे देखो 10⁻⁴ से 10⁻⁴ चले जाएंगे। ठीक है, बच गया देखो E बराबर इधर 20 इंटू 20 और इंटू 60, ये बचा। अब इसको सोल्व कर लो तो अपन कहेंगे क्या बच जाएगा, तो यहाँ देखो 2 इंटू 2 4, 4 6 24, 24 इंटू 10⁻³ जूल, तो ऐसा ऑप्शन देखने जाएं तो अपन कह सकते हैं 24 इंटू 10⁻³ जूल, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं नीट 2020 का। क्वेश्चन में बोला है कि दहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है। मैं दहली आवृत्ति को F नोट से दर्शा रहा हूँ, कई बार इसको न्यू नोट से भी दर्शाते हैं लेकिन अपन इसको F नोट से दर्शा रहे हैं। कह रहा है कि दहली आवृत्ति की 1.5 गुनी है, यानी मैं कहूँ कि जो भी आवृत्ति है वो आवृत्ति दहली आवृत्ति की 1.5 गुना है। पहली कंडीशन ये है, यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी, यानी आवृत्ति क्या कर देते हैं आधी कर देते हैं तथा तीव्रता को दोगुनी कर देते हैं, तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी। इस बार जो नया किया है इसने उसको अपन करेंगे F डैश है, F डैश क्या कर दिया F बटा 2 कर दिया, यानी पहले जो आवृत्ति थी उसकी आधी, तो 1.5 F नोट बटा 2, तो मैं कह सकता हूँ ये आएगा 0.75 F नोट। अब देखो इस केस में अपन कह सकते हैं जो आपतित जो तरंग या प्रकाश तरंग है उसकी जो आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति की 0.75 F नोट है। मैं कह सकता हूँ कि यदि दहली आवृत्ति F नोट है तो आपतित आवृत्ति उससे कम है, क्या उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो पाएंगे। तो अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है उसके लिए जो आपतित प्रकाश है उसका जो आवृत्ति है वो दहली आवृत्ति से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन इस केस में उत्सर्जित नहीं होंगे तो धारा नहीं बहेगी, तो अपन कह सकते हैं कि इसमें धारा का मान कितना होगा 0 हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2018 का क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर आवृत्ति 2 न्यू नॉट यानी 2 न्यू नॉट, जहाँ न्यू नॉट दहली आवृत्ति है का प्रकाश आपतन करता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v1 है। अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव से जानते हैं कि जो कुल ऊर्जा है वो ऊर्जा 2 कामों में आती है, एक तो फाई
और दूसरा काइनेटिक मैक्स। फाई आपका कार्यफलन होगा और काइनेटिक मैक्स अपन कह सकते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की होगी। पहले केस में अपन देखें तो कह रहा है कि जो आपतित जो आवृत्ति है वो कितनी है, 2 न्यू नॉट है। इसको अपन लिख सकते हैं H बराबर न्यू नॉट, तो यहाँ पे कितना है 2 न्यू नॉट, बराबर क्या लिख सकते हैं फाई की जगह अपन कह सकते हैं H न्यू नॉट, काइनेटिक मैक्स की जगह लिख सकते हैं 1/2 mv1 का होल स्क्वायर। इसको अपन सोल्व करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 है, 2 में से 1 चला गया, तो H न्यू नॉट बराबर 1/2 mv1 का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि जब आपतित विकिरणों की आवृत्ति बढ़ाकर 5 न्यू नॉट कर दी जाती है तो उसी पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v2 हो जाता है, और तब आपको पूछा है कि v1 तथा v2 का अनुपात क्या होगा। तो ये समीकरण होगी पहली समीकरण। इसी तरीके से अपन दूसरे समीकरण का निर्माण करते हैं। इस बार कह सकते हैं कि H और आवृत्ति जो थी वो 5 गुना है, बराबर अपन लिख सकते हैं H न्यू नॉट प्लस 1/2 mv2 का होल स्क्वायर। इसमें अपन कह सकते हैं 5 में से 1 चला जाएगा, तो ये बच गया 4 न्यू नॉट बराबर 1/2 mv2 का होल स्क्वायर। ये होगा आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या कर दीजिए कि समीकरण नंबर 1 और 2 का भाग लगा दीजिए, तो समीकरण नंबर 1 भाग समीकरण नंबर 2। अपन कह सकते हैं ये H न्यू नॉट है, ये 4 H न्यू नॉट है, तो 1/4, 1/2 m से 1/2 m कट गया, तो v1 का होल स्क्वायर बटा v2 का होल स्क्वायर। यहाँ से अपन बड़े आराम से लिख सकते हैं कि v1 बटा v2 आगे जाके 1/4 का रूट होगा, तो उत्तर आ जाएगा 1/2। तो अपन कहेंगे v1 बटा v2 का अनुपात जो होगा वो 1:2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये काफ़ी आसान क्वेश्चन में काउंट अपन कर सकते हैं, बस समीकरण 2 बनानी है। फॉर्मूला सिंपल सा है कि E बराबर फाई प्लस काइनेटिक मैक्स। हाँ तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नीट 2017 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि चांदी के लिए प्रकाश विद्युत दहली तरंग दैर्घ्य का मान आपको दे रखा है, यानी मैं कह सकता हूँ दहली तरंग दैर्घ्य को लैम्डा नोट से दर्शाते हैं। आगे कह रहा है कि 2536 इंटू 10⁻10 मीटर तरंग दैर्घ्य के पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा चांदी के पृष्ठ से निष्कासित इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा। तो ये मैं कह सकता हूँ जो तरंग दैर्घ्य है वो आपका दिया है लैम्डा, तो ये क्या दिया है लैम्डा। अब अपने को पूछा क्या है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा। इसके साथ साथ H का मान भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, C का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो चलिए अपन फॉर्मूला यूज करें तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रकाश विद्युत प्रवाह में E होता है, यानी जो कुल ऊर्जा है वो 2 कामों में यूज होती है, एक कार्यफलन और एक आपका काइनेटिक मैक्स में। तो इस तरीके से हो गया। अब अपन कह सकते हैं कि अपने को V निकालना है, तो काइनेटिक मैक्स को एक तरफ ले आते हैं, तो अपन कह सकते हैं काइनेटिक मैक्स बराबर क्या लिख सकते हैं E - फाई। ठीक है, अब अपन को E और फाई के मान पता कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि E जो होगा उसका मान होगा hc/λ। तो hc में H का मान अपने को देखे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख देते हैं 4.14 इंटू 10⁻15 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, अपन कह सकते हैं लैम्डा का मान अपने को दिया है यहाँ पे किस में, तो लैम्डा जो है वो ये है, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 2536 इंटू 10⁻10 और गुणा में C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो E का मान आएगा वो मान आ जाएगा 4.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की टफ है थोड़ी सी, बाकी कॉन्सेप्ट आसान है। तो इस तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से अपन बात करें फाई की, तो फाई के केस में अपन कह सकते हैं कि hc/λ नोट होगा। H का मान वापस रखेंगे 4.14 इंटू 10⁻15 और ये मान अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे, जिससे आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए। C का मान वापस 3 × 10⁸ ही रहेगा। और बात करें यहाँ पे अपन कि लैम्डा नोट क्या है, तो वो दे रखा है आपको 3250 इंटू 10⁻10 मीटर। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान यहाँ पे अपन रख देते हैं कि काइनेटिक मैक्स का मान अपन सभी जानते हैं कि 1/2 mv² होगा। और बात करूँ मैं E की, तो E का मान होगा 4.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस अपन कह सकते हैं कि 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो मान अपन ने पहले कैलकुलेट कर लिए थे। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं जब इसको सोल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं इसको इसमें से माइनस कर दो तो 1.077 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 1/2 mv² होगा। अपने को चाहिए v, तो अपन कह सकते हैं कि रूट के अंदर अपन लिख सकते हैं 2 × 1.077। ठीक है, अब देखिए आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जानते हैं कि 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो इसको अपन SI में ले आए। ठीक है, ये भी कन्वर्ट कर दिया, बटा अपन कह सकते हैं m अपन कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, जिसका मान होता है 9.1 × 10⁻31।
तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा 0.6 इंटू 10⁶। इसको अपन लिखने में ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसे आंसर देखें तो दो आंसर हो रहे थे यहाँ पे 6 इंटू 10⁵, और ये तो बात इसमें है कि 6 इंटू 10⁵। तो अपन कह सकते हैं इसमें ये भी था और ये भी था, और क्वेश्चन ऐसा इतना कैलकुलेटिव दिया इन्होंने कि कैलकुलेशन काफ़ी टफ थी और टाइम कंज्यूमिंग भी थी। लेकिन यदि आपके पास टाइम होता है तो ऐसे क्वेश्चन भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2016 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी प्रकाश विद्युत सेल के कैथोड यानी जिसको ऋणागर बोलते हैं सी पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम ऊर्जा आपको दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से अपन लिखें समीकरण, तो E बराबर क्या होता है 5 प्लस काइनेटिक मैक्स। ठीक है, ये सारी ऊर्जाएं अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं, तो E का मान दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाई का मान अपन यहाँ से पता कर लेंगे। काइनेटिक मैक्स आप कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी जो ऊर्जा है उसका मान दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से फाई का मान बड़ी आसानी से आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये तो पहले अपन 2 लाइनों से पता कर पाए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन सी पर आपतित होने पर कोई भी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचेगा यदि सी के सापेक्ष ए का निरोधी विभव क्या होगा। तो अपने को बताना है कि इसका निरोधी विभव क्या होगा। तो अपन वापस समीकरण लगाएं तो अपन कह सकते हैं कि ए बराबर 5 प्लस काइनेटिक मैक्स, और इस केस में अपन कह सकते हैं कि फाई का मान इन्होंने ई का मान इन्होंने चेंज करा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाई का पहले वाले क्वेश्चन से अपन कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से काइनेटिक मैक्स का मान आ जाता है कितना, 6 में से 3 जाने पे काइनेटिक मैक्स का यहाँ पे उत्तर आपको मिलेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बात होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अपने को यहाँ पे चाहिए निरोधी विभव, तो अपन कह सकते हैं जो निरोधी विभव होता है उसको V0 से दर्शाते हैं। जो भी काइनेटिक मैक्स की जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई तो अपन E से डिवाइड कर देंगे, तो अपन कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा E, तो आप कह सकते हैं 3 वोल्ट होगा, यानी निरोधी विभव 3 वोल्ट होगा। लेकिन अपन जानते हैं कि जो कैथोड होता है वो कैथोड उच्च विभव पे होता है, और जो एनोड होता है वो आपका निम्न विभव पे होता है। तो अपन यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि VC माइनस VA यानी कैथोड उच्च विभव पे होगा, तो इसका विभव उच्च यहाँ का कम, तो इसका आंसर अपना आता है 3 वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन में बोला है किसके सापेक्ष बताना है, C के सापेक्ष A का निरोधी विभव। तो अपन कह सकते हैं अपने से पूछा जा रहा है VA माइनस VC, तो अपन VA को आगे लेके आएंगे, तो VA माइनस VC लिखना चाहते हो तो इसको -3 वोल्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो अपन कह सकते हैं इसका आंसर +3 न आके -3 वोल्ट आएगा। ये बात आपको समझनी है। पहले मैं कह सकता हूँ ये समीकरण काफ़ी आसान थी। दूसरी समीकरण में अपन फाई का यूज करते हुए काइनेटिक मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पहुंच गए, और यहाँ पे E का भाग देते ही 3 वोल्ट आ गया। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है कि प्लस का 3 लिखे या माइनस का 3, तो अपन जानते हैं कि जो कैथोड होता है वो उच्च विभव पे होगा, एनोड निम्न विभव पे होगा। तो VC माइनस VA बराबर अपन कह सकते हैं 3 वोल्ट होगा। तो अपने को पता करना है C के सापेक्ष, तो VA माइनस VC की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2016 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी धात्विक पृष्ठ को तरंगदैर्घ्य लैम्डा के विकिरणों से प्रदीप्त किया जाता है तो निरोधी विभव V है। ठीक है, ये पहली 2 लाइनों को समझने की कोशिश करते हैं। अपन जानते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में जो E होता है वो E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है 5 प्लस काइनेटिक मैक्स। ठीक है, अपन कह सकते हैं यहाँ पे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E का जो वैल्यू है उस E को अपन कह सकते हैं कि HC बाई लैम्डा। तो अपन कह सकते हैं HC, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं पहले केस में तरंगदैर्घ्य आपकी लैम्डा है। फाई का मान अपन कह सकते हैं फाई जो धातु होता है उसका गुणधर्म होता है, तो अपन कह सकते हैं कि दोनों ही केस में धातु पृष्ठ सेम है, तो फाई तो दोनों केस में सेम रहने वाला है। काइनेटिक मैक्स की बात करूं तो मैं कह सकता हूं E इंटू निरोधी विभव V है, तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से आगे देखें तो कह रहा है कि इसी पृष्ठ को तरंगदैर्घ्य 2 लैम्डा के विकिरणों से प्रदीप्त किया जाता है तो निरोधी विभव V/4 हो जाता है। वापस दूसरी समीकरण अपन बनाएं तो कह सकते हैं कि इस बार क्या बोला है कि HC, और यहाँ पे बात करूँ लैम्डा की तो वो आपका है 2 लैम्डा। फाई तो अपन कह सकते हैं कि उस धात्विक पृष्ठ का गुणधर्म होगा तो सेम रहेगा, और अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि E इंटू यहाँ पे विभव V/4 है, तो ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। ये हो गई समीकरण नंबर 2। आपको पता क्या करना है, आपको बताना है कि धात्विक पृष्ठ की दहली तरंगदैर्घ्य क्या होगी, यानी आपको बताना है कि धात्विक पृष्ठ जो है उसकी दहली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा नोट क्या होगी, ये आप बता दीजिए। तो क्या करते हैं कि इस समीकरण को थोड़ा सा सही से लिखते हैं जिससे अपन कह सकें
कि जो कुछ है जैसे ई वी नॉट है ये कैंसिल आउट हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 4 से गुणा कर देता हूँ। तो इसको अपन समीकरण दो न बोलते हुए इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसको 4 से गुणा करते हैं, तो अपन कह सकते हैं 4 से गुणा करेंगे तो देखो इधर 4 से करेंगे तो 2 HC बटा लैम्डा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका 4 फाई हो जाएगा और इसको 4 से करने से ये EV होगा, इसको नंबर 2 बोल देते हैं समीकरण। अब क्या कर देते हैं कि समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं, तो 2HC लैम्डा में से -HC बाई लैम्डा गया तो बच गया 1HC बाई लैम्डा। इस केस में कह सकते हैं 4 फाई में से 1 फाई जाएगा तो बचेगा 3 फाई। ठीक है, EV से EV कैंसिल आउट हो गया। अपन कह सकते हैं कि इसको HC बाई लैम्डा और फाई को अपन लिख सकते हैं HC बाई लैम्डा नोट। HC कैंसिल आउट हो जाते हैं यहाँ से और लैम्डा नोट का मान आ जाता है 3 लैम्डा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा दहली तरंग दैर्घ्य का 3 लैम्डा, और ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। हाँ तो दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किसी प्रकाश विद्युत पृष्ठ को क्रमशः लैम्डा तथा लैम्डा बटा 2 तरंग दैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है। यदि उत्सर्जित प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान दूसरी दशा में पहली दशा से 3 गुना है। चलिए अपन देखते हैं कि इसको किस तरीके से लिखेंगे। अपन कह सकते हैं जो E होती है कुल ऊर्जा होती है वो बराबर होती है कार्यफलन प्लस काइनेटिक मैक्स। देखिए पहले सिचुएशन के लिए अपन इसको फॉर्मूले को लगाएं लैम्डा के लिए, तो अपन कह सकते हैं कि ये होगा HC बटा लैम्डा बराबर अपन कह सकते हैं फाई। और काइनेटिक मैक्स की बात करूं तो मैं कह सकता हूं काइनेटिक मैक्स अपन मान लेते हैं पहले केस में काइनेटिक है, क्योंकि बोला है कि पहली दशा से 3 गुना है तो दूसरे केस में पहले की 3 गुना है। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 1। आगे बढ़ते हैं और दूसरी सिचुएशन में इस समीकरण को दोबारा लगाते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि HC और यहाँ पे इस बार लैम्डा नहीं है, लैम्डा बटा 2 है, तो लैम्डा बटा 2 लिखें तो 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2HC बटा लैम्डा। कार्यफलन अपन कह सकते हैं कि धातु जो होता है उसका गुणधर्म है तो फाई रहेगा, और इस केस में काइनेटिक मैक्स हो गया 3 काइनेटिक यानी पहले वाले का 3 गुना। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आपको पता क्या करना है, अब आपको पता करना है किसका, इस पृष्ठ के पदार्थ का कार्यफलन यानी फाई को अपने को रखना है। तो फाई को अपने को रखना है, बाकी चीज़ों को एलिमिनेट या गायब करना है। तो अपन क्या करते हैं, देखो इस पहले समीकरण को अपन क्या कर देते हैं 3 से गुणा कर देते हैं जिससे काइनेटिक चला जाएगा। तो अपन कह सकते हैं 3 से गुणा दोनों तरफ करें तो अपन कह सकते हैं 3 फाई हो जाएगा, ये 3 काइनेटिक हो जाएगा। अब क्या कर दो कि समीकरण नंबर 1 में से माइनस कर दो समीकरण नंबर 2। 3 HC बाई लैम्डा में से 2 HC बाई लैम्डा जाएगा तो बच जाएगा सिंगल HC बाई लैम्डा। 3 फाई में से 1 फाई जाएगा तो बच जाएगा 2 फाई, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 0 हो गया। तो फाई का मान आप बता सकते हो कि HC बटा 2 लैम्डा। तो फाई बराबर आ गया HC बटा 2 लैम्डा, यानी ऐसा ऑप्शन देखें तो अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। समीकरण लिखने के बाद में आपको ये भी सोचना पड़ता है कि किसको किससे गुणा करें और किसको किस में से घटाएं, तो ये आपको जो राशि रखनी है उसको ध्यान में रखते हुए गुणा करें तो आपका उत्तर सही आएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि धातु के किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरणों की ऊर्जा को 20% बढ़ाने पर उससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़कर 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तो धातु का कार्यफलन यानी फाई का मान बताना है। अपन कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में जो समीकरण होती है वो समीकरण होती है E बराबर अपन कह सकते हैं कि फाई प्लस काइनेटिक मैक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। अपन कह सकते हैं जो E है वो ऊर्जा है जो आपतित होती है, तो पहले केस में अपन मान लेते हैं कि कितना है E है। कार्यफलन अपने से पूछा है तो अपन कह सकते हैं फाई है। काइनेटिक मैक्स यहाँ पे दे रखी है पहले केस में 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस तरीके से अपन पहले सिचुएशन में इसको लिख पाए। अब आगे की बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की। कह रहा है कि इस बार क्या करते हैं कि ऊर्जा जो होती है उसको 20% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, अपन कह सकते हैं 20% ऊर्जा बढ़ाने का मीनिंग क्या हुआ, तो अपन कह सकते हैं पहले जो भी थी उसमें 20% और जोड़ें E का, तो अपन कह सकते हैं E का 20% निकालेंगे तो अपन कह सकते हैं E गुणा में 20% और परसेंट को बढ़ाने के लिए 100 से भाग देंगे तो अपन कह सकते हैं कि E प्लस और ये आ गया आपका 0.2 E। तो अब ऊर्जा जो होगी वो ऊर्जा होगी 1.2 E। तो सेकंड सिचुएशन में अपन कह सकते हैं कि जो ऊर्जा है वो 1.2 इंटू E है। कार्यफलन तो अपने को पता करना है तो फाई होगा, और इस केस में जो ऊर्जा है वो बढ़कर 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अब अपने को समीकरणों को इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसके अंदर से अपन फाई तो निकालना चाहते हैं, लेकिन अपन कह सकते हैं कि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो E का मान यहाँ से चला जाना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं कि ऊपर वाली जो समीकरण है उस समीकरण को किससे गुणा कर देते हैं, देखो
अपन कह सकते हैं कि ऊपर वाले समीकरण को 1.2 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1.2 से यहाँ पे गुणा करो और इसको 1.2 से दोनों तरफ गुणा कर दो, तो यहाँ पे बच जाएगा 1.2 इंटू ई, और ये हो जाएगा 1.2 इंटू 5, और 0.5 को 1.2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया है अब, और ये समीकरण नंबर आपका 2 बन गया है। अब क्या कर दीजिए कि समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, तो ये वाला तो क्या हो गया, 0 हो गया, और ये बच गया 1.25 में से 5 गया, तो अपन कह सकते हैं ये बच गया 0.25, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं 0.6 में से 0.8 जाएगा तो माइनस का 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं कि 0.25 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ 0.2 से 0.2 कैंसिल आउट हो गया, और अपन कह सकते हैं 5 बराबर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन देखें तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें भी कह सकते हैं कि अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव में इस आइंस्टीन के समीकरण का यूज करते हुए अपने दोनों सिचुएशन में समीकरणें लिखी। फिर आपको किस तरीके से हैंडल करना है ये आपको प्रैक्टिस से पता लग गया होगा कि किससे गुणा करना है और किससे प्लस माइनस करना है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2013 का क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लांक स्थिरांक का मान दे दिया। इसके बाद प्रकाश की जो चाल है उसका मान इसने क्या दिया है, मीटर पर सेकंड में न देके नैनोमीटर पर सेकंड में दे दिया, 3 × 10⁻17। इसका यूज अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आवृत्ति का मान भी दे रखा है, तब आपको बताना है कि लैम्डा जो होगा वो नैनोमीटर में किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो v होता है, अपन जानते हैं कि v बराबर f लैम्डा होता है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं v जो है वो प्रकाश की चाल के बराबर है, तो लैम्डा बराबर अपन लिख सकते हैं v/f, और v अपन कह सकते हैं प्रकाश का चाल है यानी c/f। c का मान अपन रखने जाएंगे यानी प्रकाश का वेग अपन रखें, तो c का मान अपन कह सकते हैं कि 3 × 10⁻17, 3 × 10⁻17, और ऊपर आया है नैनोमीटर सेकंड इनवर्स, और f अपन कह सकते हैं कितना दिया है, 6 × 10⁻15 और सेकंड इनवर्स। अपन कह सकते हैं सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स चला गया, और यहाँ पे इसको अपन सोल्व करें तो अपन कह सकते हैं कि 3/6 होगा 0.5, और ऊपर चला गया ऊपर क्या चला गया, ये 10⁻15 से ये जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा, और ये आंसर किस में आएगा, नैनोमीटर में आएगा, और इसने पूछा भी किस में था, नैनोमीटर में, और इसको अपन सही से लिखें तो अपन कह सकते हैं 50 नैनोमीटर आएगा। तो 50 नैनोमीटर अपने को ऑप्शन नंबर 4 मिल जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 नैनोमीटर। तो इसमें सामान्य से समीकरण यूज हुआ, v बराबर f लैम्डा, v यहाँ पे वेग होता है तरंग का, f आवृत्ति होती है, लैम्डा तरंग का तरंग दैर्घ्य होता है। ये चीज़ें आपको पहले से आती हैं। हाँ तो दोस्तों, अब देखते हैं नीट 2011 का क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन विकिरण एक के बाद एक किसी प्रकाश उग्राही पृष्ठ को प्रदीप्त करते हैं, जिस पृष्ठ का कार्यफलन आपको दे रखा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों से उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी अधिकतम चालों का अनुपात क्या होगा। अपन ये फॉर्मूला जानते हैं कि जो E है वो E का मान किसके बराबर होता है, तो अपन कह सकते हैं कार्यफलन तथा काइनेटिक अधिकतम के योग के बराबर होता है। अपन कह सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम अपने को चाहिए, तो काइनेटिक मैक्सिमम बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, E-5, इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले सिचुएशन की बात अपन करें, काइनेटिक मैक्स को अपन लिख सकते हैं 1/2 mv1 का होल स्क्वायर, क्योंकि चालों का अनुपात चाहिए तो काइनेटिक मैक्स को अपन 1/2 mv² लिख सकते हैं। पहले केस में जो ऊर्जा है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अपन कह सकते हैं जो फाई का मान है पहले केस में वो 0.5 है। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि 1/2 mv1 का होल स्क्वायर, यहाँ से उत्तर आ जाता है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 का निर्माण करें, तो समीकरण नंबर 2 का निर्माण करें तो दूसरी सिचुएशन में अपन कह सकते हैं जो चाल होगी वो v2 होगी, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 mv2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ पे बात करें अपन ऊर्जा की तो वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कार्यफलन फाई की बात करें तो वो कितना है 0.5। अब इसको सोल्व करें तो अपन कह सकते हैं कि 1/2 mv2 का होल स्क्वायर है, और 2.5 में से 0.5 जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब क्या कर देते हैं कि अपने को v1 तथा v2 का अनुपात चाहिए, तो समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग लगा दीजिए, तो अपन कह सकते हैं 1/2 mv से 1/2 m से 1/2 m कट जाएंगे, और ऊपर आएगा v1 का होल स्क्वायर बटा v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ऊपर है 0.5 को 1/2 लिख सकते हो और इसको 2 लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कट जाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 1/4, लेकिन अपने को v1/v2 चाहिए तो आगे इसका रूट हो जाएगा, तो अपन कह सकते हैं v1/v2 1/4 का रूट 1/2 होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1/2 यानी ऑप्शन नंबर 4।
हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं नीट 2011 का एक और क्वेश्चन में बोला है कि किसी धातु का कार्यफलन यानी फाई का मान दे रखा है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके आगे कह रहे हैं कि इससे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो ऊर्जा दे रखी है वो भी बता रखी है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब आपको बताना है कि इसके संगत निरोधी विभव का मान क्या होगा। तो अपन कह सकते हैं एक फॉर्मूला अपन जानते हैं कि जो काइनेटिक मैक्स होता है उसका वैल्यू 1/2 mv² तो होता ही है, उसको अपन E इंटू वी नॉट, और वी नॉट आपका निरोधी विभव है तो वी नॉट बराबर अपन लिख सकते हैं कि काइनेटिक जो मैक्स है उसमें अपन भाग लगा देते हैं ई का, और काइनेटिक मैक्स अपने को कितना दे रखा है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा ई, यहाँ ई से ई कट जाएगा और उत्तर आएगा 0.5 वोल्ट। तो अपन कह सकते हैं कि इसका निरोधी विभव होगा 0.5 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो अपन कह सकते हैं ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट था कि काइनेटिक मैक्स बराबर क्या होता है ई इंटू वी नॉट। काइनेटिक मैक्सिमम अपन कह सकते हैं कि उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। ई आप कह सकते हैं यहाँ पे आवेश है, वी नॉट आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका निरोधी विभव है जिसका मान अपन ने अभी पता करा। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होने के लिए ये आवश्यक है कि आपतित प्रकाश की एक निश्चित न्यूनतम मान से अधिक क्या होनी चाहिए, क्या शक्ति होनी चाहिए, क्या तरंग दैर्ध्य होना चाहिए, तीव्रता या फिर आवृत्ति। तो अपन कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रवाह उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। यानी मैं कहूँ कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति f है और दैलीय आवृत्ति f नोट है, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको दिखाई देगा यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो अपन कह सकते हैं कि क्या बोला है कि निश्चित न्यूनतम मान से अधिक आवृत्ति होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निकेल का कार्यफलन आपको दे रखा है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी फाई का मान आपको बता रहा है। इसके पृष्ठ पर 200 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के पराबैंगनी प्रकाश आपतित होता है। तो सबसे द्रुतगामी उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए आवश्यक विभवांतर क्या होगा आपको यह बताना है। अब जानते हैं कि इसका जो समीकरण होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में वो समीकरण होता है कि E बराबर फाई प्लस काइनेटिक मैक्सिमम ये होता है। अपन कह सकते हैं कि काइनेटिक मैक्सिमम अपने को पता करनी है तो इसके लिए E का मान चाहिए, फाई का मान चाहिए। फाई का मान दे रखा है, E का मान नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि E बराबर hc/लैम्डा होता है। और उसको सॉल्व करें तो अपन उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1240 बटा लैम्डा, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आएगा E का वो यदि लैम्डा अपन नैनोमीटर में रखते हैं, लैम्डा किस में रखते हैं नैनोमीटर में, तो ये जो E आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि 1240 और जो लैम्डा है वो नैनोमीटर में दिया है कितना 200 नैनोमीटर। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये उत्तर आएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि अपन लैम्डा नैनोमीटर में रख रहे हैं तो आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इस तरीके से अपने पास E का मान आ गया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई का मान दिया है 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक मैक्सिमम अपन यहाँ से पता कर लेते हैं। तो काइनेटिक मैक्सिमम आप बता दो कितना होगा। तो काइनेटिक मैक्सिमम देखो 6.2 में से 5.01 जाएगा तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 1.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको अपन अप्रोक्स लिखें तो काइनेटिक मैक्स बराबर अपन कह सकते हैं इसका उत्तर आ रहा है आपका 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन हो उसको रोकने के लिए आवश्यक विभवांतर का मान क्या होगा ये आपको बताना है। अपन जानते हैं कि काइनेटिक मैक्सिमम बराबर E इंटू वी नॉट बराबर 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अपन कह सकते हैं E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, वी नॉट का मान यहाँ से आ रहा है 1.2 वोल्ट। ये अपन कह सकते हैं कि 1.2 वोल्ट जो होता है वो आपका निरोधी विभव होता है। तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में जो आवश्यक विभवांतर होगा उसका मान 1.2 वोल्ट होगा। तो इस तरीके से अपन ने क्या करें कि नीट 2010 से लेके 2021 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो अपन देख रहे हैं कि इसमें नॉर्मली जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो फॉर्मूला यूज हो रहा है कि E बराबर फाई प्लस काइनेटिक मैक्सिमम। तो इस तरीके से इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द बातें घूमती है। फाई अपन जानते हैं कि जो धातु होता है उसका गुणधर्म होता है, यदि धातु चेंज नहीं हो रहा तो फाई का मान चेंज नहीं होता। काइनेटिक मैक्सिमम की बात करें तो काइनेटिक के लिए फॉर्मूला हाफ mv² या फिर p² बटा 2m, या फिर अपन कह सकते हैं काइनेटिक मैक्सिमम का फॉर्मूला E इंटू वी नॉट यूज होता है। और E का मान अपन कह सकते हैं कि hc/लैम्डा होगा, और hc/लैम्डा को यदि अपन सॉल्व कर लेते हैं तो इस फॉर्मूले को अपन इस तरीके से 1240 बटा लैम्डा इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो मैं मेनली बात करूँ तो इसी के इर्द गिर्द ये फॉर्मूला या सारा का सारा चैप्टर घूमता रहता है। तो इस तरीके से अपन ने ये सारे डिस्कस किए। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।